कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। रिश्ते जो कभी सहारा लगते थे वही सबसे भारी बोझ बन जाते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है देव और वसुधा की जिंदगी में। शादी के बाद भी हालात आसान नहीं हुए। एक तरफ वसुधा के पिता हैं जिनकी नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ देव की माँ जिनके व्यवहार में अजीब सा बदलाव आ चुका है। बेटी तो बेटी, अब दामाद भी उनके लिए दुश्मन जैसा बन गया है। घर का माहौल हर दिन और भारी होता जा रहा है। हनुमंत के शब्द आग की तरह चुभते हैं। उनकी बातों से साफ झलकता है कि उन्हें देव की मेहनत पर कोई भरोसा नहीं है। वो बार बार ये जताने से नहीं चूकते कि देव के पास न नौकरी है, न ठिकाना, न ही कोई भविष्य। उनके लिए गरीबी सिर्फ हालात नहीं बल्कि इंसान की इज्जत तय करने का पैमाना बन चुकी है। वसुधा ये सब चुपचाप सुन नहीं याद कर पाती। अब वो सिर्फ बेटी नहीं, एक पत्नी भी है, और एक पत्नी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो अपमान उसके अपने पिता ही क्यों न कर रहे हों। वो साहस जुटाकर खड़ी होती है और कहती है, आज देव के पास नौकरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सम्मान के लायक नहीं है। आज नहीं है तो कल होगी। मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। वसुधा के शब्दों में विश्वास है, उम्मीद है और अपने पति के लिए अटूट भरोसा है। लेकिन हनुमंत के लिए ये सब सिर्फ खोखली बातें हैं। उन्हें लगता है कि इज्जत सिर्फ दौलत से आती है, बिना पैसे के इंसान की कोई कीमत नहीं। वसुधा उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वो याद दिलाती है कि देव एक अच्छा इंसान है, मेहनती है और सबसे बढ़कर इज्जतदार है। लेकिन हनुमंत किसी की बात आसानी से मानने वालों में से नहीं है। उनका गुस्सा, उनका अहंकार हर समझाइश को दबा देता है। इस पूरे संघर्ष में वसुधा खुद को बीच में फंसा हुआ पाती है। कभी उसे अपनी सास को मनाना पड़ता है, कभी अपने पिता को, और कभी अपने पति के आत्मसम्मान के लिए पूरे परिवार से टकराना पड़ता है। एक बेटी, एक बहू और एक पत्नी, तीनों किरदारों का बोझ वो अकेले ढो रही है। वो जानती है कि हालात खराब हैं। गरीबी इंसान को कमज़ोर बना देती है, रिश्तों को भी। जब जेब खाली होती है तो लोगों की ज़ुबान तेज़ हो जाती है। लेकिन वसुधा ये भी जानती है कि ये वक्त हमेशा के लिए नहीं है। देव भी अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो देख रहा है कि उसकी वजह से वसुधा को अपने ही पिता के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। उसे लगता है कि शायद वही उसकी सारी परेशानियों की जड़ है। शायद अगर उसके पास नौकरी होती, पैसा होता, तो आज कोई उसकी बेइज्जती नहीं करता। वसुधा देव के मन की हालत समझ जाती है। वो उसे देखती है और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में झांक लेती है। उसे एहसास होता है कि देव भी वही सोच रहा है। क्या गरीबी इंसान को इतना छोटा बना देती है? वसुधा मन ही मन एक फैसला करती है। चाहे हालात जैसे भी हों, वो अपने पति के साथ खड़ी रहेगी। उसे साबित करना है कि इज्जत सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, बल्कि चरित्र, मेहनत और हिम्मत से मिलती है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। ये हर उस लड़की की कहानी है जो शादी के बाद दो परिवारों के बीच फंस जाती है, जिसे हर दिन किसी न किसी को मनाना पड़ता है और फिर भी अपने आत्मसम्मान और अपने पति के सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। आने वाला वक्त और भी कठिन होगा, सवाल और बढ़ेंगे, ताने और गहरे होंगे। लेकिन वसुधा के भीतर जो आग जल रही है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब एक पत्नी ठान ले कि वो अपने पति के सम्मान के लिए लड़ेगी, तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी न किसी दिन जीत उसी की होती है।